Hello friends, welcome to my new video. My name is Neha और मुझे अराउंड 6.5 years ऑफ एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में. आई एम वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर और मुझे हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा हिस्ट्री की वीडियोस बनाने का, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी मेन पॉइंट फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12. तो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6 और उसके मेन टॉपिक को मैंने एक समरी बना के वर्ड पैड में लिख लिया है. तो फिर चलते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर की तरफ. तो इसका टाइटल है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन. हम लोग इसमें ज़्यादा कहानी के अंदर नहीं जाएंगे, बस इसका मेन पॉइंट है उसको नोट करेंगे. इसमें बताया गया है बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के लिए, उसके बारे में बताया गया है और कैसे हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं उसके बारे में. तो सबसे पहले जो दो प्लेसेस बताए हैं वो है सुलेमान एंड किरथाड़ हिल. ये पर्वत जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, इंडिया के मैप में देखेंगे तो अभी के करंट पाकिस्तान में है. तो ये 8,000 साल पहले यहाँ सबसे पहले क्रॉप उगाया जाता था, जैसे वीट एंड बार्ली, अराउंड 8,000 ईयर्स अगो. और यहाँ पे एनिमल को पशुपालन भी होता था, रियरिंग एनिमल सच एज शीप, गोट एंड कैटल. दूसरा प्लेस है नर्मदा रिवर. नर्मदा रिवर में बहुत हज़ारों साल पहले से लोग रह रहे हैं और वहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन है हंटिंग एंड गैदरिंग. तो हंटिंग में लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं. गैदरिंग मतलब खानों को इकट्ठा करना, जंगल से फल वल इकट्ठा करना, उसको बोलते हैं गैदरिंग. सो ये दो मेन प्लेसेस हैं और मैंने बता दिया उसके बारे में. और तीसरा जो प्लेस है उसमें इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी है, जहाँ पे बहुत पहले सिविलाइजेशन आया था, अराउंड 4500 ईयर्स अगो. ट्रिब्यूटरी होती है जो स्मॉल रिवर्स है जो कि मेन रिवर में जाके मिलती है, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी. फिर दूसरा मेन प्लेस है वो गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज है, जहाँ पे 2500 ईयर्स अगो पे मगध एम्पायर था, जो कि आज का पटना है. फिर भारत को उसका नाम कहाँ से मिला, उसका नाम ऋग्वेद से मिला. इंडिया नाम कहाँ से आया, वो इंडस रिवर से आया, नहीं तो सिंधु इन संस्कृत, सिंधु संस्कृत में है, उससे आया. व्हाट इज़ मीन बाय मैन्यूस्क्रिप्ट. तो हम लोग हिस्ट्री के बारे में कैसे जानते हैं, या तो वो चीज़ें लिखी होती हैं मैन्यूस्क्रिप्ट पे, नहीं तो इंस्क्रिप्शन पे. तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है. मैन्यूस्क्रिप्ट एक लैटिन वर्ड मैनो से आया है. मैनो का मतलब होता है हैंड. सो इसमें जो हाथों से लिखी बातें होती है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं. वो पुराने पत्तों पे लिखी जाती थी, जैसे पाम लीफ, पाम यानी खजूर या ताड़ का पेड़, नहीं तो एक और लीफ है जिसका नाम है बर्च, बार्क ऑफ बर्च, भोज पत्थर उसको हिंदी में बोलते हैं. तो उसमें मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी. वो 3 भाषाओं में लिखी जाती थी, आइदर संस्कृत, प्राकृत और तमिल. लेकिन ये को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओल्डेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट कौन है. ओल्डेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है ऋग्वेदा, जो कि 3500 साल पहले लिखा गया है, पर वो एंशिएंट संस्कृत में लिखा है, जो कि आज वाले संस्कृत से डिफरेंट है. तो उस मैन्यूस्क्रिप्ट ऋग्वेद में क्या लिखा गया है. ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र, कविता, ये सब लिखे गए हैं हिंदू देवी देवताओं के बारे में. और इंस्क्रिप्शन क्या होता है. इंस्क्रिप्शन होता है पत्थर पे जो औजारों से खुदाई होता है, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. वो पत्थरों पे लिखी जाती है. इसका एक एग्जांपल है जो कि अशोक के द्वारा लिखा गया था कंधार में, जो कि अभी का अफगानिस्तान है, अराउंड 2250 साल पहले. तो हम लोग जब भी कोई ईयर लिखते हैं तो उसमें या तो BC लिखते हैं या तो AD. AD अभी के लिए होता है, या उसको करंट एरा भी बोलते हैं. AD का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी. BC होता है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से पहले, उसको BC बोलते हैं. और एनो डोमिनी जो अभी का आफ्टर, एनो डोमिनी जो क्राइस्ट के बर्थ के बाद का है, उसको बोलते हैं एनो डोमिनी. तो हम लोग इंस्क्रिप्शन में कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे समझते हैं क्या लिखा गया है. बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिसाइफरमेंट.
तो डिसाइफरमेंट एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग समझते हैं कि इंस्क्रिप्शन के बीच क्या लिखा गया है, इंस्क्रिप्शन के ऊपर क्या लिखा गया है। तो हम लोग उसको डिकोड करते हैं अपने लैंग्वेज में और समझते हैं, उसको डिसाइफरमेंट बोलते हैं। तो हम लोग समझ गए इसमें जो मेन प्लेसेस हैं और क्या मेन पॉइंट्स जो डिस्कस किया है यही है। तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके पूरा पहले से देख सकते हैं क्या क्या पॉइंट है जो डिस्कस किया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम ये है नर्मदा वैली, हम लोग को मैच करना है लेफ़्ट से राइट में। तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है इसमें। तो आपको क्या लगता है नर्मदा वैली क्या होगा? इसके बारे में मैंने बताया था हंटिंग एंड गैदरिंग, तो नर्मदा वैली होगा हंटिंग एंड गैदरिंग। मगध क्या होगा बताया था 2500 साल पहले, तो मगध का होगा सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स अगो। ये गारो हिल्स का हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ये मैंने नहीं बताया, तो जो लास्ट में बचेगा वो गारो हिल होगा। तो फोर्थ है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो इंडस का 4500 ईयर्स पहले आया था, तो ये फर्स्ट सिटीज़ होगी। गंगा वैली द फर्स्ट बिग किंगडम, जो मगध है सबसे बड़ा किंगडम। तो लास्ट में जो बच गया वो अर्ली एग्रीकल्चर है, वो गैरो हिल्स पे होगा। तो सेम चीज़ आप नोट पैड पर भी देख सकते हैं, इसको आप नोट पैड में लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें बताया जो मेन चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला था उसमें सुलेमान एंड किरथार हिल, जिसमें सबसे पहले क्रॉप ग्रोन होता था 8000 ईयर्स में पहले। दूसरा था नर्मदा में जहाँ पे एग्रीकल्चर होता था। तीसरा इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो कि सबसे पहला सिविलाइजेशन है 4500 ईयर्स अगो। फोर्थ था गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, जो कि 2500 ईयर्स पहले आया था। वहाँ पे बिगेस्ट सिटी था, फर्स्ट बिग किंगडम था, फर्स्ट बिग किंगडम जिसको मगध बोलते हैं। फिर मैंने बताया ऋग्वेद के बारे में, फिर मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में, इंस्क्रिप्शन के बारे में, फिर इंस्क्रिप्शन को कैसे पढ़ते हैं वो डिसाइफरमेंट प्रोसेस के बारे में। तो यही था आज का मेन कंटेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 हिस्ट्री में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।